ओके डेडस। सो कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी को 22,370 तक आना है, बट बिना स्ट्रगल के अगर वो ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होता है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। कल हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे और मार्केट ने यहाँ से रैली दिखाई है, देन थोड़ा रिट्रेसमेंट, देन ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करके देन मार्केट अपसाइड जाता है, तो यहाँ तक पहुँचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और कल मैंने बताया था कि गैप अप ओपन होगा तो हम लोग बाइंग की तरफ नहीं देखेंगे। उसके रीजंस मैं फिर एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। बिकॉज देखिए, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट को आना यहाँ तक है। यहाँ तक क्यों आना है, कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आप फीबो लेवल देखोगे तो नेक्स्ट जो रिजेक्शन आ रहा है वो समवेयर अराउंड, सॉरी, फीबो लेवल यहाँ से बनेगा। तो नेक्स्ट जो 0.618 का रिजेक्शन है वो 422 पे है, और 0.5% का जो रिजेक्शन है वो 306 पर है। और इनके बीच में एक आप ये वाली अगर एरिया देखोगे, ये वाला, तो ये वाला एरिया मैं फीबो हटा देता हूँ, वो 0.6 और 0.5 50% के बीच में आ रहा है ये एरिया। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था एंड देन इसको ब्रेक किया, यहीं पर फिर इसने रिजेक्शन लिया और डाउन आ गया। तो ये एरिया तक मार्केट को वापस रीच करना है, बट वो इतना इजी नहीं है जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मार्केट को स्ट्रगल करके ब्रेकआउट देता है तो ही हम लोग इसको बाय करेंगे। उससे पहले बिना स्ट्रगल के अगर ये गैप अप ओपन होकर ऊपर जाने लगता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी इस पर ट्राई करते हैं नीचे लाने का। प्लस आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है कि मैं ऊपर जाऊं, कोई स्ट्रगल नहीं किया है मैंने, तो ये ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आज वही ऐसा मार्केट में हुआ कि ये अप गया और विदाउट स्ट्रगल इसने अपसाइड गैप अप ओपन कर दिया, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आके रिट्रेसमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमको अगर 22,370 तक इस एरिया तक पहुंचना है, समवेयर अराउंड यहाँ, तो अब क्या सिनेरियो हो सकता है। अब निफ्टी में हम लोगों को फिर स्ट्रगल वाला फेस फाइंड आउट करना है। स्ट्रगलिंग आपकी यहाँ से हो सकती है, देखिए यहाँ से अप गया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अप, फिर रिट्रेसमेंट, और 2 या 3 रिजेक्शन के बाद ये ऊपर जा सकता है डेफिनेटली। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, और दूसरा ब्रेकआउट आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा। मार्केट ने डाउन मूव किया, अप गया, डाउन, अप, डाउन, हाँ, ऐसा। तो ये 2 ब्रेकआउट्स हमारी एंट्री को और ज़्यादा बेटर कंफर्मेशन कर देंगे। लेकिन एंट्री हमें हमेशा इस लेवल के ऊपर ही लेनी है। एक तो ब्रेकआउट का वेट करना है ये, और ये जो लेवल है समवेयर अराउंड 22,245 का लेवल, 22,245, इसको मार्केट क्रॉस करता है जब भी हमें एंट्री लेनी है, और ऑलमोस्ट वेट करना है कब तक के लिए, 370 लेवल के लिए, हाँ। तो यहाँ पर आपको एंट्री भी दिला देगा, और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास का आपको 100 से ज़्यादा ही है, इतना आपको टारगेट रखना है। हाँ, निफ्टी ने रिट्रेसमेंट कहाँ तक नीचे कर सकता है निफ्टी, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो अप गया और फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, उसको प्रॉफिट बुकिंग ही कहेंगे। वो अभी के लिए तो 23% पर हॉवर कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा और नीचे आता है तो यहाँ तक जो कल हमने डिस्कस किया था यहाँ तक आ सकता है, और आना भी चाहिए क्योंकि हमें स्ट्रगल चाहिए निफ्टी का। डाउन मूव, देन अप, देन डाउन, फिर देन अप, और फिर ऐसे ब्रेकआउट। तो यहाँ तक अगर फिर ये वापस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करता है तो ये और ज़्यादा कंफर्मेशन दिलाएगा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग जैसे यहाँ रिजेक्शन पे देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आएगा तो वो बहुत कम पॉइंट्स के लिए आपको देगा ये, समवेयर अराउंड 60 पॉइंट्स। तो 60 पॉइंट नो डाउट ज़्यादा होता है, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर है ना थोड़ा सा कम मूवमेंट दिखाया है। तो हम लोग तो ब्रेकआउट के लिए ही वेट करेंगे, और इसको वेट करेंगे कि ये अपसाइड मूवमेंट करे। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी को आना है 48,450 तक। अब 48,450 तक आना है तो कल हमने एक ऐसा कुछ एंगल ड्रॉ किया था जिसका चांसेस अप जाने का ही होता है,
बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि निफ्टी आज डाउन था, तो इस वजह से बैंक निफ्टी ने डाउन मूव दिखा दिया। अभी डाउन मूव जो दिखाया है बैंक निफ्टी ने, वो कहाँ तक दिखाया है, तो वो फिबो लेवल से हम लोग चेक कर लेते हैं। सॉरी, फिबो लेवल, ये फिबो लेवल चेक किया तो एक अच्छे जोन पर इसने यहाँ पर थोड़ा सा फॉरवर्ड किया है बैंक निफ्टी ने। फिबो लेवल 38% पे है। थोड़ा सा अब इसमें भी हम लोग यही वेट करेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रगल करे बैंक निफ्टी और फिर ब्रेकआउट दे लाइक दिस। मैं फिबो अभी के लिए हटा देता हूँ। फिबो लेवल 50% आप ये नोट करके रखिए। ये जो लेवल है 50% का है, यहाँ मैंने मार्क कर दिया समवेयर अराउंड 47,470 के आसपास। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हम लोग स्ट्रगल देखते हैं कैसा करेगा बैंक निफ्टी। अब गया, देन डाउन, रिट्रेसमेंट, अगेन रिट्रेसमेंट, यहाँ पर रिजेक्शन, एंड देन ये कहाँ तक के लिए हम लोग वेट करना चाह रहे हैं, ये यहाँ तक समवेयर अराउंड 48,460 का जो लेवल है, यहाँ तक बैंक निफ्टी को आना है 48,460। अब ये यहाँ तक क्यों आना है, ये रैंडमली लेवल नहीं है, ये सिंपली आप यहाँ से फिबो लगाएंगे तो आप देखेंगे 50% का रिजेक्शन है यहाँ पर, राइट। 40 यहाँ पर आप देख सकते हैं 48,481, ये जो लेवल है वही मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है। 48,480 है, सॉरी इसका 48,450 है, तो मैंने 460 निकाल के रखा है, तो समवेयर अराउंड 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हम लोग देख सकते हैं। अब मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रगल करने देंगे, यहाँ से डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर ब्रेकआउट आएगा, फिर हम लोग ट्रेड बाइंग की तरफ देख सकते हैं। सेम निफ्टी में भी वही है, बट बैंक निफ्टी में भी आपको इस लेवल को क्रॉस होना बहुत जरूरी है। ये लेवल समवेयर अराउंड 47,760 का लेवल है, ये क्रॉस और होता है 47,760, ये आपको और अच्छी कंफर्मेशन देकर जाएगा। बैंक निफ्टी को ये लेवल भी निकालना ही था, बट अनफॉर्चुनेटली ये आज डाउन हो गया। थोड़ा सा रैंडमली बाइंग होती है तो वो नीचे की तरफ जरूर आता है। बैंक निफ्टी अच्छा सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। हम लोग चाहेंगे कि ये 50% जो है इसका उस पे भी सपोर्ट ले, कुछ ऐसा हमको बनाकर दे बैंक निफ्टी, और यहाँ हमें ब्रेकआउट मिले, सपोर्ट, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, नॉट सपोर्ट, रिजेक्शन। और एक और आप ऐसा भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, तो दो कंफर्मेशन आपको मिल जाएंगे। मैं सब हटा देता हूँ। एक तो ये ट्रेंड लाइन, सेकंड ये वाली ट्रेंड लाइन। तो बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, और इस वाली ट्रेंड लाइन को, इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा कलर इसका रेड। ओके, और बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, एंड देन ब्रेक। तो आपको दो ब्रेकआउट्स मिलेंगे, एक तो रेड लाइन पे यहाँ पर, रेड ट्रेंड लाइन का, और एक वाइट ट्रेंड लाइन का यहाँ पर। और हमें एंट्री जो लेनी है बाइंग साइड, वो समवेयर अराउंड यहाँ पर लेना है। इस पे सस्टेन होना चाहिए विथ गुड वॉल्यूम्स, ये ऊपर जाके ऐसा करके ये इसको फाइनल डेस्टिनेशन इसका यहाँ कहीं आ रहा है, यहाँ उसको पहुंचना है। ठीक है, होप ये क्लियर हो गया होगा। स्टॉक्स भी मैं देख रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।